नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूकेपीएससी प्रवक्ता हिंदी साहित्य के लिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज पर और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और फोन करके भी वही कई बार ये कहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसके पास एक भी किताब ना हो, किताबों का ढेर सभी के पास है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है और ये समझ में नहीं आ रहा कि किस किताब से क्या-क्या पढ़ा जा सकता है, किस किताब से पढ़ें और किस किताब को छोड़ें। ठीक है? तो वर्तमान जो समय है आप लोगों के पास, वो इस बात का नहीं है कि हमारे पास किताब नहीं है। समस्या ये है कि किताबें इतनी हैं कि समझ में नहीं आ रहा किससे पढ़ें। तो सबसे पहले अपना जो स्टडी टेबल है, जो भी अपना दिमाग है, उसको क्लटर फ्री करिए, अपने आप को एक क्लैरिटी लेकर के आइए, अपनी पुस्तक सूची को सीमित करिए, क्योंकि सीमित पुस्तकों के बार-बार अध्ययन से ही परीक्षा में जो है सफलता अर्जित की जा सकती है। ठीक है? एक बहुत पुरानी कहावत है, क्लीशेड कहावत है कि भाई 10 किताबों को एक-एक बार पढ़ने से अच्छा है, एक किताब को 10 बार कहा जाए। ठीक है? अब ये पुरानी बात ज़रूर है, लेकिन सही बात है। ठीक है? तो एक विषय के लिए, एक टॉपिक के लिए एक किताब, यानी एक किताब से जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो पाएँ, वो किताब सबसे अच्छी, जिसमें सब कुछ हो। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक आप 3 किताबों से अगर पढ़ रहे हैं, तो वो टॉपिक आपका कभी क्लियर हो ही नहीं पाएगा और उस चक्कर में ये होता है कि जो बाकी के टॉपिक हैं, वो छूट जाते हैं। ठीक है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में ही पूरा जीवन निकल जाता है और जहाँ से असली में सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ डब्बा गोल हो जाता है। ठीक? तो इस समस्या के निराकरण के लिए ये वीडियो लाया हूँ मैं और बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट सिलेबस पर नज़र डालते हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। प्रथम प पूरा जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी का पूरा काव्य और हिंदी का पूरा गद्य जो है, इन 5 टॉपिक्स के अंदर आपको विभाजित करके दे दिया गया है। ठीक है? अब इस टॉपिक के लिए कोई कमी नहीं है किताब की। किसी एक किताब में ही आपको ये पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल जाता है। ठीक है? लेकिन समस्या ये है कि समझ में नहीं आ रहा, किसी के पास प्रतियोगिता साहित्य है, कोई कह रहा है मेरे पास ये है, कोई कह रहा है वो है। अनगिनत किताबें हैं, किताबों की कोई कमी नहीं है। ठीक है? तो उसमें से सबसे बेहतर किताब कौन-सी हो सकती है? एक तरह का रिव्यू भी है और एक तरह का रिकमेंडेशन भी आप कह सकते हैं कि कौन-सी तैयारी सबसे अच्छी हो सकती है। ठीक है? पहली किताब जो हमारे दिमाग में आती है, एक किताब, इसके बाद में आते हैं, पहले इस पर बात करते हैं। ये एक किताब है जो सभी के पास है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ठीक है? दिख पा रहा होगा तो ये वो किताब है ना? तो इस किताब में ये किताब सभी के पास होती है, ठीक है? कोई समस्या नहीं है इस किताब के होने में। लेकिन इस किताब में एक समस्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस किताब में 2 समस्याएँ हैं। इस ये जो किताब है, ये कम समय में तथ्यों को याद करने के नज़रिए से जो है एक उपयुक्त किताब नहीं है। क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक टॉपिक दिया होगा माना पेज नंबर 35 पे, फिर दूसरे टॉपिक पर आ गए और फिर जो है पेज नंबर 46 पर वो दोबारा टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है? इस वजह से जो है पहली तो ये है कि एक फ्लो नहीं है इसमें। तथ्यों का संकलन है, शानदार संकलन है, वस्तुनिष्ठ संकलन बहुत अच्छा है, लेकिन एक फ्लो नहीं है। परीक्षा के लिए जो फ्लो चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनते आप फैक्ट भी याद करते हैं, कॉन्सेप्ट भी बनाते चले जाते हैं और एक सीधी रेखा में एक लीनियर स्टाइल आपका बनता चला जाता है किसी भी विषय को लेकर। वो अंडरस्टैंडिंग इस किताब से बन नहीं पाती है और यही कारण है कि बार-बार पढ़ने के बावजूद आपकी जो है टॉपिक समझ में नहीं आता है। ठीक है? रटा हुआ है, लेकिन थोड़ा-सा घुमा करके पूछ ले क्वेश्चन तो फँस गए फिर डब्बा गोल हो गया। तो ये डब्बा गोल ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की किताब, मैं तो भाई इस किताब जिसको इस किताब से ठीक लगता है वो इस किताब को पढ़ सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मेरा ना तो इनसे कोई बैर है, ना कुछ है, ना तो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना ये कोई प्रोपेगेंडा वीडियो है कि किसी के खिलाफ बोला जाए। मुझे जो समस्या इसमें लगी एक ये है। दूसरी इसमें समस्या ये है कि इसका जो साइज़ है, जो मेरे पास वर्ज़न है, आई थिंक ये अभी भी इसी तरह से आता है। अब किसी के पास अच्छे उसमें आ रहा हो तो आ रहा हो। ये किताब जो है ना, इस लेंथ से कम है ना? इस लेंथ में कम है इसकी और मोटाई इसकी ज़्यादा है। इस वजह से होता क्या है कि अगर मुझे कुछ उतारना है, माना कुछ नोट करना है, तो ये किताब पूरी तरह से खुलती नहीं है। मतलब ये किताब ऐसे है तो ये ऐसे हो जाती है। तो मुझे यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा और फिर मुझे दूसरे हाथ से नोट करना पड़ेगा। दूसरी समस्या मुझे इसमें ये लगी और इसमें से मुझे तो कम से कम बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है जब इस तरह की किताबें होती हैं कि एक आदमी परेशान भी हो रहा है फिज़िकली और दोबारा मेंटली भी लगा हुआ है, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है और आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। जो काम आदमी 1.5 घंटे पढ़ सकता था बैठे-बैठे, वो जो है 1 ही घंटे में उठ जाता है। तो एक समस्या मुझे इस किताब में लगती है।
जिसको समझ में आ रहा है, जिसको ये किताब अच्छी लगती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। मुझे ये समस्याएँ इसमें लगी। आई होप, मुझे लगता है कि किसी न किसी को और ये समस्या ज़रूर आई होगी। इसके तुलना में बाकी इसमें दिक्कत ये है कि इसमें काव्य शास्त्र अच्छे से नहीं दिया गया है। भाषा और साहित्य का इतिहास अच्छे से है, मतलब फैक्ट हैं इसमें पूरे के पूरे, लेकिन ये 2 समस्याएँ इसमें ज़रूर आती हैं, ठीक है? लेकिन अच्छे एस्पेक्ट, बाकी इसमें तथ्यों का संकलन है, ठीक-ठाक है, एक साथ उसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके रिप्लेसमेंट में मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूँगा, ये मैंने पहले भी सजेस्ट की हुई है। एक किताब आती है, दृष्टि आईएएस की एक किताब आती है यूजीसी नेट के लिए, नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य, जो कि यूजीसी नेट के लिए बनी हुई किताब है। अब इस किताब के 2 हिस्से हैं, एक किताब इसमें एक हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें कुछ यूजीसी नेट की स्पेसिफिक रचनाओं पर आधारित कुछ कंटेंट है। ये वाला कंटेंट आपके उतना काम का नहीं है, जितना पहला हिस्सा है, जो मेजॉरिटी वाला हिस्सा है। बड़ी किताब है, मोटी किताब आती है काफ़ी। मैं 1 मिनट आपको दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये एक किताब, ये है। ये थोड़ा फटी पुरानी लग रही होगी क्योंकि मेरे पास ये कम से कम 4 साल पुराना मॉडल है। इसके जो है चिथड़े उड़ चुके हैं, पढ़-पढ़ के मैंने इसके चिथड़े उड़ा दिए। तो ये एक किताब है, ठीक है? अब इस किताब में ये है, इसके बहुत सारे एडिशन आ चुके हैं। मेरे पास पहला, दूसरा ही वर्ड इसका एडिशन है, तब ये शुरू-शुरू में छपी थी, कोविड के जस्ट बाद, ठीक है? मैंने अपनी यूजीसी नेट की तैयारी इसी से करी थी, मेरा हो भी गया था, ठीक है? वो बात अलग है। तो ये वाला आपको दिख रहा है, ये लेटेस्ट एडिशन है, 5वां या छठा संस्करण भी अब आ चुका होगा उसका एडिशन। थोड़ा मोटी किताब है, आप देख सकते हैं, इतनी मोटी किताब है। इसका सेकंड हिस्सा आपके ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक रचनाओं पर है, लेकिन पहले हिस्से में आप देख सकते हैं इसमें हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, साहित्य और काव्य शास्त्र भी इसमें आपको मिल जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी और भारतीय काव्य शास्त्र भी, ये इसकी एक अच्छी बात है, ठीक है? जो कंटेंट इसमें नहीं मिलता है वो है, एक व्याकरण का अच्छा से नहीं मिलता है, ठीक है? और कई बार काव्य शास्त्र को लेकर के इसमें आप कह सकते हैं कि कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, ठीक है? इसमें भी तथ्यों की तरह से काव्यशास्त्र तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, कि अगर ऊपर की अवधारणा समझ में नहीं आई, अगर आपको मतलब रस सूत्र समझ में नहीं आया तो रस सूत्र की व्याख्याएँ समझ में नहीं आएँगी, व्याख्याएँ समझ में नहीं आई तो फिर बाकी के संप्रदाय समझ में नहीं आते हैं, ये एक समस्या होती है। तो इस किताब में काव्यशास्त्र में थोड़ी-सी ये दिक्कत होती है, वरना काव्यशास्त्र भी इसमें अच्छे से है, तथ्य अगर रटने हैं तो इसमें बहुत बढ़िया है। तो इसमें जो है एक कॉम्पैक्ट किताब आपको पेपर 1 के लिए ये मिल सकती है, ठीक है? दूसरी, बहुत ज़्यादा किताबों के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है किताबों का इकट्ठा करने का, स्पेशली गाइड बुक्स का, ठीक है? ये गाइड बुक्स हैं, गाइड बुक्स को ही मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि उनके पास एक ये किताब है गोविंद पांडेय की, नहीं गोविंद पांडे कह रहा हूँ मैं, सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र की, गोविंद पांडे तो हो गया। एक संपादित बुक है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, मेरे पास है वो किताब। 1 मिनट, 1 मिनट, वो भी दिखाई देता हूँ मैं आपको। हुँ, तो ये किताब है। अब देखो ये इतनी मोटी किताब है। इसमें समस्या ये है कि इस किताब को पढ़ने में लगेंगे भाई 1 साल का टाइम। अगर इसे नोट्स भी बनाने हैं, वो बनाने हैं। ये बहुत मोटी किताब है और प्रैक्टिकली नहीं है कि आप इस किताब से जो है पढ़ पाएँ। और दूसरी बात, ये गाइड बुक नहीं है, ये रेफरेंस बुक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इसमें नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? इसमें सारे तथ्य दिए हुए नहीं होंगे। ठीक है? ये किताब आपको अपने मास्टर्स के दौरान पढ़नी चाहिए थी। ठीक है? तो ये जो है अभी, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप डॉक्टर नगेंद्र पढ़ कर के बैठो, क्योंकि इसमें डॉक्टर नगेंद्र के खुद के मत हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का तो मत नहीं है इसमें, हमको तो तथ्य चाहिए, फैक्ट चाहिए, खाली नगेंद्र का थोड़ी पूछता है। तो ये जो है एक रेफरेंस बुक है और इसको पढ़ने का आपके पास समय भी नहीं है। यही बात अप्लाई होती है रामचंद्र शुक्ल की किताब के लिए, लेकिन शुक्ल से ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। शुक्ल की किताब आती है बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी किताबें, उनको पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। रेफरेंस बुक मैं तो नहीं कहूंगा, अगर आपने पहले पढ़ी भी है, 2-3 बार पहले पढ़ी भी है, तो उसका आपको इंपॉर्टेंट हिस्सा पता होगा, फिर वो कर लेंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा कि शुक्ल पढ़ने बैठो और बच्चन सिंह पढ़ने बैठो, कोई फायदा होगा भी नहीं और लटक जाओगे, कवर भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? थक हार करके बैठ जाओगे, दिमाग थकेगा, कुछ होगा नहीं। इसलिए तथ्य याद करिए ज्यादा से ज्यादा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ते चले जाइए, ये हिंदी साहित्य के लिए एक बेहतरीन काम हो सकता है। ठीक? अच्छा, जो ये तो है आपका पेपर 1, तो पेपर 1 के लिए बुक हो गई मेरे विचार से। ठीक है? ठीक लगे तो ले सकते हैं, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जिसको दूसरी कोई इससे अभी कोई महान किताब किसी के पास हो तो वो ले सकता है। मेरे नज़रिए में तो ये है जो आपके हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक किताब है। भारतीय काव्य शास्त्र पर बात की जाए तो इसमें भी है, भारतीय काव्य शास्त्र में
हिंदी इसमें भी है आपका इसमें दृष्टि की बुक में भी आपको मिल जाएगा, भारतीय काव्य शास्त्र भी और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कोई दिक्कत नहीं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र 5 है, ये आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है कि होगी ही होगी, कुछ कुछ मिल जाएगा, जिसको समझ में आ जाए वहां से तो आ जाए, वरना नहीं आए तो फिर इसमें जो है बड़ी समस्या ये है कि इसके लिए गाइड्स का मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है। ठीक है। बाकी तो वैसे जैसे डॉक्टर भगीरथ मिश्र की जो किताब आती है वो भी एक रेफरेंस बुक है, और रेफरेंस बुक मैं कह रहा हूँ कि भैया रेफरेंस बुक पढ़ने का टाइम तो नहीं है। ठीक है। तो मेरे विचार से दृष्टि से आप इसका काम चला सकते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र का 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो अपने बैच में पढ़ाया वो तो रेफरेंस बुक्स से पढ़ाया, 3-4 किताबों से पढ़ाया मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो उसका एक डिफाइंड एक तरीका अलग होता है। लेकिन जो ये जो वीडियो है वो ज्यादा उन्हीं लोगों के लिए है जो स्वाध्याय करना चाह रहे हैं, बुक्स ले रहे हैं तो स्वाध्याय ही करेंगे, तो दृष्टि की बुक से आपका ये काम चल सकता है। ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक है हिंदी आलोचना, ये भी दृष्टि में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ये सारे आलोचक शुक्ल जी हो गए, द्विवेदी जी हो गए, वाजपेयी हो गए, रामविलास शर्मा, नगेंद्र नामवर सिंह, सारे के सारे आलोचक आपके दृष्टि में अच्छे से कवर हो जाते हैं। ठीक है। बाकी ये टॉपिक लैंग्वेज का टॉपिक, लैंग्वेज एंड व्याकरण 4, 5 और 6। व्याकरण के लिए, व्याकरण के लिए कोई एक किताब नहीं है, व्याकरण में आप लोग बिल्कुल छूट है कि आप किस किताब से पढ़ना चाहते हैं, जो किताब आपको अच्छी लगती है उस किताब से पढ़िए। ठीक है। व्याकरण के लिए कोई वो नहीं, व्याकरण में प्रैक्टिस ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। प्रैक्टिस आप किससे करते हैं, सामान्य हिंदी की बहुत सारी किताबें आती हैं मार्केट में, इसके जैसे एक राजपाल एंड सन्स करके एक राजपाल पब्लिकेशन है या फिर राइटर का नाम है शायद, उस तरह की एक किताब है, वो मुझे ठीक लगी थी, थोड़ा थोड़ा जिन्हें भेजी थी वो। इसके अलावा अगर मानक किताबों से पढ़ना चाह रहे हैं तो वासुदेव नंदन की किताब आती है, वो आप कब कर सकते हैं, वरना यहाँ से आप किसी भी कर सकते हैं, लूसेंट हिंदी से भी करोगे तो ग्रामर आपका हो जाएगा। बस व्याकरण में बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये जो हिस्सा है, वैसे ये उद्भव और विकास ये बहुत अच्छा दिया गया है इस किताब में, डॉक्टर नगेंद्र वाली किताब में। डॉक्टर नगेंद्र इसके लेखक नहीं है, इस किताब के संपादक हैं, अलग अलग अध्याय अलग अलग आलोचकों ने और विद्वानों ने लिखा हुआ है। तो इसमें जो पहला है भूमिका, हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप, ये जो चैप्टर लिखा है ये लिखा है आपका डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, और भोलानाथ तिवारी जी की किताब भी आती है, तो अगर वो किताब आपके पास हो तो ठीक, फिर खरीदने की जरूरत नहीं है, वरना यहाँ से आप काम चला सकते हैं, वरना और बहुत सारी किताबों में जो है आपको ये कंटेंट मिल जाता है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास लूसेंट में और किसी भी प्रैक्टिस बुक्स में, सामान्य हिंदी की जितनी भी किताबें हैं वहां पर आपको एक कंटेंट मिल जाता है। ठीक है। अब रह जाता है हमारा एक टॉपिक, उत्तराखंड का साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। ठीक है। अब उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति से संबंधित बहुत सारी किताबें तो आती तो हैं, जिसको बहुत सारे ग्रुप सी के विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए हमें साहित्य पर ज्यादा फोकस करना है, संस्कृति पर कम फोकस करना है। ठीक है। तो संस्कृति का आप सामान्य भी करेंगे, आपको नॉर्मल जानकारी सभी को होगी संस्कृति की, वो बहुत स्पेसिफिक नहीं पूछेगा वहां पे। पिछली बार एक लोक नृत्य पूछ लिया था, उसमें एक यूपी का लोक नृत्य था, वही एलिमिनेट करना था उसमें से बस। ठीक है, कि कौन सा उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है, ये एक सवाल पूछा था, चहका शायद था, वो उत्तर प्रदेश में होता है, उसको एलिमिनेट करना था, एक सवाल ये पूछा गया था। इस बार 2-3 आ सकते हैं लेकिन बहुत स्पेसिफिक नहीं आता है। जरूरी है उत्तराखंड का साहित्य। ठीक है। अब उत्तराखंड का साहित्य भी दो दो पहलू हो सकते हैं इस टॉपिक के। एक हो सकता है उत्तराखंड के साहित्य में उत्तराखंड का हिंदी साहित्य, है ना, मतलब उत्तराखंड के वे साहित्यकार जिन्होंने हिंदी में रचना लिखी लेकिन उनका संबंध उत्तराखंड से था। दूसरा हो सकता है उत्तराखंड का लोक साहित्य, और यहाँ पिछली बार दोनों ही उससे सवाल पूछा गया था। ठीक है। पिछली बार यहाँ से 2-3 सवाल पूछे गए थे, जैसे निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तराखंड से नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था अमरकांत, बाकी शेखर जोशी, हिमांशु जोशी और शैलेश मटियानी, और एक अमरकांत ऑप्शन था, एक सवाल वो था उसमें। इसके अलावा एक सवाल ये था कि निम्नलिखित में से किसे पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, विद्यासागर नौटियाल उत्तर होता, तो उत्तराखंड का हिंदी साहित्य। ठीक है। ऐसी एक आध सवाल और थे। बाकी उत्तराखंड का लोक साहित्य से भी 1-2 सवाल पूछे गए थे, जैसे एक सवाल जो मुझे याद आ रहा है वो ये था कि गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन, ये जो किताब है ये किसकी है, तो ये मोहनलाल बाबुलकर की किताब है। ठीक। तो ये आप कहां से पढ़ सकते हैं, उत्तराखंड का लोक साहित्य हम कहां से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि कोई किताब मत खरीदो, सीधा गूगल सर्च करो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय,
ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, सीधा गूगल सर्च भी करोगे आप, ये नहीं भी डालोगे, सीधे सीधे डालोगे उत्तराखंड का लोक साहित्य, उत्तराखंड का लोक साहित्य पीडीएफ, इसी साइट का लिंक खुलेगा, बल्कि एक पीडीएफ का आएगा, वो 272 पेज का पीडीएफ है। उसमें कुमाऊं का भी लोक साहित्य मिल जाएगा, गढ़वाल का भी लोक साहित्य मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको पीडीएफ मिल सकते हैं। गढ़वाली भाषा व्याकरण पर एक पीडीएफ है छोटा सा, इसके अलावा कुमाऊनी का भी भाषा पर एक पीडीएफ है अलग से। तो वो 2-3 पीडीएफ निकालिए, वहां से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कुल मिलाकर के है। इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, किताबों का वो है, और इसके अलावा बुक्स में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारी किताबें इकट्ठा मत करो। हाँ, प्रैक्टिस के लिए एक चीज रह गई, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए एक ये किताब आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की, हिंदी के अध्यायवार सॉल्व पेपर्स। अभी तक इसका लेटेस्ट एडिशन नहीं आ पाया है, कुछ विषयों में आ गया, हिंदी में अभी तक नहीं आया। अभी 2023 वाला ही चल रहा है इसमें, तो मेरे विचार से 25-26 में आ सकता है, तो इसमें 2-2,500 क्वेश्चन नए एडिशन में बढ़ सकते हैं। अभी पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, नया आएगा तो देख लेंगे, वरना एक ये एडिशन आता है, ये भी एक काफी मोटा संकलन है, उनमें बहुत सारे पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, ये मैं यूट्यूब पर आपको करवाते रहता हूँ। ठीक है, इसी बुक से आपको जो है करवाते रहता हूँ। आपने देखा भी होगा, जो 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक हो सकता है। इसके अलावा स्वाध्याय करते हुए मेरा ये चैनल है, ये चैनल भी आपके लिए हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है। हम यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज लेकर के आ रहे हैं, बाकी जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ये एमसीक्यू की सीरीज मैं चला ही रहा हूँ। ठीक है, ये जो है एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए काम की होगी, तो इसको भी जो है आप देखते रहिए, ये भी आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मटेरियल हो सकता है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। आ, कुछ छोटा तो नहीं है मेरे विचार से, सारे कुछ हमने कवर कर ही लिए हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बुक्स हैं जो मेरे विचार से अच्छी किताबें हैं, हो सकती हैं। ठीक है, दृष्टि वाली बुक थोड़ा मोटी आती है, इसलिए महंगी भी आती है, 650 रुपए तक की किताब होती है, 500-550 600 रुपए तक की किताब होगी, तो ये थोड़ा सा हो है, लेकिन उसमें यह है कि भाई पूरा पेपर 1 कवर मिल रहा है, पेपर 2 का आधा हिस्सा कवर मिल रहा है, तो वर्थ इट है। ठीक है, बाकी बहुत सारी किताबें हैं, और इतनी किताबें हैं कि आप भी एक किताब लिख सकते हैं, इतना ज्यादा जो है वो है। तो समस्या किताबों की कमी की नहीं है, किताबों में अधिकता है, इतनी ज्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ले। तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि अपने माइंड को करिए क्लटर फ्री, 1-2 सोर्सेज पर रिलाई रिलाई करिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसा मत करिए कि एक किताब पढ़ी उसके बाद लग रहा है कि भाई इससे हिसाब से नहीं हुआ, फिर दूसरी के पीछे भागे, तीसरी के पीछे भागे, परीक्षा की डेट आ जाएगी, सीधा पता चलेगा कि 10 दिन के बाद पेपर है, तो ये मत करो। ठीक है, एक किताब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हो जाता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हिंदी साहित्य से बाहर का पूछा जाए, हिंदी साहित्य को अच्छे से तैयार करो बस। ठीक है, ये वाली बात है। इसके अलावा बाकी एक एडिशनल जानकारी ये है, जो कि मैं हर वीडियो में देता ही रहा हूँ, शुरू में एक नया बैच यूकेपीएससी प्रवक्ता का शुरू हो चुका है। यूकेपीएससी प्रवक्ता के लिए हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो चुका है, तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान वाटिका ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा व्यक्तिगत नंबर आपको वहां पर मिल जाएगा, वहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ऐप के बारे में, कोर्स के बारे में, फीस इत्यादि सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आपको क्लास मिलती है। इसके अलावा नोट्स, जो बैच के विद्यार्थी हैं उन्हें तो बिल्कुल प्रवक्ता के परीक्षा के हिसाब से सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलते हैं, वो उसी को तैयार करते हैं, उसी की पढ़ाई करते हैं, उसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो जानकारी थी आज की वीडियो में, बस इतना ही। इसके अलावा अगर आप और आते रहेंगे वीडियोस, फिर एक स्ट्रेटजी का वीडियो आएगा कि कैसे तैयार कर सकते हैं, जितना भी हमें समय मिलेगा, 3-4-5 महीने का। ठीक है, तो उस हिसाब से कैसे अपने तैयारी को हम प्लान कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी कर सकते हैं, कैलेंडर के हिसाब से कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो अगला आने वाला है। इसके अलावा जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, ताकि प्रवक्ता की भर्ती में मैं जितनी मदद आपकी कर पाऊंगा उतना मुझे खुशी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे। थैंक यू।